दोस्तों एक बार फिर से कन्हैयालाल दर्जी के हत्यारे उन कातिलों को गौश मोहम्मद और रियाज अत्तारी को एनआईए की टीम लेकर कन्हैयालाल दर्जी की दुकान पर पहुंची थी। उनको फिर उसी दुकान पर ले जाकर पूछताछ की। उनसे पूछा कि यहाँ किस तरह से उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, कौन से रास्ते से वो गए थे, कौन से आए थे, किस तरह से रेकी की थी, किस तरह से प्लान बनाया था। करीब 20 मिनट इन दोनों हत्यारों को कन्हैयालाल दर्जी की उसी दुकान पर, जहां पर इन्होंने उस बेचारे की नृशंस हत्या की थी और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, दहशत फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे चंद घंटों में पकड़ लिया था और उसके बाद से अब तक वो सलाखों के पीछे हैं। और शनिवार की सुबह 4:45 बजे जब उन्हें कन्हैयालाल दर्जी की दुकान पर एक बार फिर से 2.5 महीने बाद लाया गया तो फिर से वो अपने उस गुनाह को याद करके कांप गए। थर थर कांप रहे थे उस वक्त दोनों गुनहगार। 2 अलग अलग गाड़ियों में थे। एनआईए की जो 2 गाड़ी थी उसमें अलग अलग इनको बैठाया गया था, पर्दे से इनका मुंह ढका हुआ था। एनआईए की टीम ने इनको गाड़ी से नीचे नहीं उतारा, लेकिन उन सारी चीज़ों का वहाँ इंट्रोगेशन किया जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई थी। एनआईए की टीम इनसे लगातार पूछताछ करती रही, जो रास्तों की थी उनकी मार्किंग कराई और तमाम तरह की चीज़ें इनसे पूछी। सबसे पहले इनको हाथी पोल जो चौराहे है वहाँ पर लेके गए सुबह सवेरे, और उसके बाद जो मालदा स्ट्रीट में भूत महल इलाका पड़ता है वहाँ पर, जहाँ पर कन्हैयालाल दर्जी की दुकान थी, वहाँ पर लेके गए। गौरतलब है कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से इनको रात को ही लेकर चले आए थे उदयपुर में जो भूपालपुरा थाना है वहाँ पर करीब 11 बजे करीब इनको लाया गया था और पूरी रात इन्होंने थाने की बैरक में गुजारी। वहाँ पर भी ज़्यादा नहीं सो पाए, बेचैन रहे। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका एनकाउंटर कर दे, और इसलिए ये लोग बेचैन थे और सुबह तक ये पूरी तरह से काँप रहे थे। इनका डर था कि इनको जो लेकर जा रहे हैं, जिन रास्तों से लेके जा रहे हैं, कहीं वहाँ पर जाकर एनकाउंटर ना कर दिया जाए। लेकिन एनआईए की टीम दरअसल मौके वारदात पर ले जाकर इनसे पूछताछ करने चाहती थी। किस हिसाब से इन्होंने पूरे इस हत्याकांड को प्लान किया था, किस रास्ते से आए थे, किस रास्ते को गए थे, ये सारी थी। हालांकि पूरी रात में यहाँ पर लोकल पुलिस मुस्तैद रही। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रही, लोकल के जो लोग थे वो भी चौकन्ने हो गए। उनकी समझ में भी ये नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा। हालांकि जो लोकल एसपी हैं वहाँ के विकास शर्मा, उनका कहना था कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन सब कुछ जानकारी थी लोकल पुलिस और एनआईए की टीम। करीब 2 दर्जन हथियारबंद लोग उस वक्त सुरक्षा कर रहे थे जब ये टीम एनआईए की जो रवि कुमार के नेतृत्व में, एसपी रवि कुमार के नेतृत्व में वहाँ पर उनको लेकर गई थी। 2 दर्जन तो हथियारबंद लोग थे। पूरी रात 12 बजे के बाद ही उस इलाके में चौकसी बढ़ा दी थी। यहाँ तक कि ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया था। पूरे शहर में जो है नाकेबंदी कर दी गई थी, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी जब इनको लेकर आया गया। हालांकि तमाम लोग इस बारे में डिनाई कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से 2.5 महीने बाद इन दोनों कातिलों को कन्हैयालाल दर्जी की दुकान पर लाया गया। दोस्तों, इन्होंने मानवता के खिलाफ जो गुनाह किया है, उस गुनाह की एक ही सज़ा है, वो है फांसी। जब तक जिंदा है, जितने महीनों और साल तक ये जिंदा है, एक एक पल उनको उस फांसी की याद आती रहेगी। पल पल मरते रहेंगे। वो कन्हैयालाल दर्जी तो बेचारा मर गया, लेकिन उसके गुनाह की सज़ा ये पल पल काट रहे हैं और अंत में इनके खिलाफ वही सज़ा मिलनी है जो आप तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, फांसी। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना और लगातार सपोर्ट करते रहें जैसे आप पहले से करते आए हैं। नमस्कार।